आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का एक नया मैप लॉन्च कर दिया है। इस मैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडियन जगहें दिखाई दे रही है, साथ में चाइना के तिब्बत वाली पार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा जगहें दिखाई दे रही है। आज हम एक इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले। तो आइए आज की वीडियो को करते शुरू और आपको बताते हैं ग्रेटर नेपाल के इस नए मैप के बारे में इंडियन मीडिया की क्या राय है। आज भारत जैसा है उसे भारतीयों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने बनाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने भारत का एकीकरण किया। भारत को समृद्ध बनाने में अंग्रेजों की भूमिका अहम रही है। अंग्रेज शासन का भारतीय इतिहास में बड़ा परिवर्तन लाया है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों शामिल हैं। अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिकी की प्रवृत्ति और विज्ञान के विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ सेवाएं, स्कूल और कॉलेजों की स्थापना आदि की। अंग्रेज शासन के दौरान अंग्रेजी भाषा, विदेशी संस्कृति और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ। यह विभिन्न समाजी और सांस्कृतिक परिवर्तनों का कारण बना। नमस्कार, समृद्ध मीडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर नेपाल के संबंध में दिलचस्प चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल समृद्ध मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि समाज से जुड़ी हर पहलुओं पर हमारा नजर रहता है और इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। विवेकशील कॉमन पार्टी ने शुक्रवार को एक सांस्कृतिक मानचित्र जारी कर कहा है कि वह नई पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास की याद दिलाने और जमीनी हकीकत समझाने के लिए अभियान चलाएगी। अखंड, स्वायत्त और संप्रभु नेपाल के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हुए नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाने और जमीनी हकीकत समझाने के लिए सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया गया है। हाल ही में इस तथ्य के संदर्भ में कि नेपाल सरकार ने अखंड भारत के उस नए मानचित्र को औपचारिक रूप से अस्वीकार नहीं किया है, जिसे पड़ोसी देश भारत ने अपने नए संसद भवन में बनाया था, जिसमें नेपाल के कपिलवस्तु, लुम्बिनी जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र शामिल थे, और एक राजनयिक नोट भी नहीं भेजा है। विवेकपूर्ण आम पार्टी ने सरकार को उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए नेपाल का एक सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया है। ऐसा कहा गया है, सुगौली संधि से पहले नेपाल की सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक और प्राकृतिक विरासतों और वर्तमान भूमि को कवर करके बनाए गए मानचित्र में माउंट एवरेस्ट से लेकर बौद्ध स्तूप, पशुपतिनाथ से लेकर कांकरे विहार तक पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण विरासतें शामिल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी किसने की। अगर आपको लगता है कि यह नेपाल और नेपाली के लिए एक अच्छे काम की शुरुआत है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसे लाइक करें। अब शुरुआत करते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत से। आज भारत जैसा है उसे भारतीयों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने बनाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने भारत का एकीकरण किया। अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ 630 से अधिक राज्य थे। अंग्रेजों ने ही उन्हें एक एक करके ढक दिया। 1857 में लखनऊ विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद में पूर्वी भारत का प्रश्न उठाया गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि एक व्यापारिक कंपनी को इतने बड़े भूमि क्षेत्र की देखभाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो यह निर्णय लिया गया कि इसे सीधे क्राउन या संसद द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र कर दिया। भारतीय कहते हैं कि हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए तो हम भारत छोड़ देंगे। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उस समय यह मांग जोरों पर थी कि पाकिस्तान को भारत में एक अलग राज्य दिया जाना चाहिए। उस एक्ट में लिखा है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान बनेगा। एक्ट में कहा गया है कि हिंदू बहुल इलाका हिंदुस्तान होगा और मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान होगा। कहा जाता है कि जो लोग भारत और पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते वो आजाद हो सकते हैं, जिसके अनुसार जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर स्वतंत्र रहे। जूनागढ़ और हैदराबाद को बाद में भारत ने सैनिकों की मदद से जबरन अपने कब्जे में ले लिया। कश्मीर ने दोनों देशों में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह एक मुस्लिम बहुल राज्य है। जब पाकिस्तानी सेना ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की
तो हिंदू राजा हरि सिंह भाग निकले और भारत आ गए और भारत में विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। हालांकि वहां के लोग भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं हैं। मांग के मुताबिक ब्रिटेन ने 14 अगस्त की रात 12 बजे के 1 मिनट बाद पाकिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। इस मामले में पाकिस्तान भारत से भी पुराना देश है। हालांकि भारत ने चतुराई से अपने पुराने नाम के लिए हिंदुस्तान के बजाय खुद को इंडिया कहा। यहाँ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा क्यों उठा? जब अंग्रेज गए तो उन्होंने भारत को उस तरह नहीं छोड़ा जिस तरह उन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। हालांकि यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया। नेपाल के मामले में एकीकरण ही रहा। नेपाल के लिए एक गवाया अवसर। राणा काल में नेपाल को अपनी खोई हुई भूमि वापस लेने का मौका नहीं मिला। हालांकि राणा मौका चूक गए। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र कर अंग्रेजों के चले जाने के बाद दार्जिलिंग से दमारसिंह गुरुंग राणाओं के पास एक प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने राणाओं से कहा, अंग्रेज जा रहे हैं, अब दार्जिलिंग को नेपाल में मिला लिया जाना चाहिए। पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में कांगड़ा तक के भूभाग को हमने बृहत नेपाल कहा है। हमारा दावा है कि अब भी मेची से तीस्ता तक और महाकाली से सतलुज तक की जमीन नेपाल की है। ये सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, हमारे पास ठोस बुनियाद है। उस समय कांग्रेस राणा के खिलाफ लड़ रही थी। गुरुंग ने कांग्रेस को यह भी सुझाव दिया, राणा के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान न दें और पहले जमीन वापस लें। भूमि की वापसी के बाद हम 25,000 भूपू गोरखाओं के साथ एक ही दिन में राणाओं को उखाड़ फेंकेंगे। वीपी कोइराला ने इसका जिक्र नेहरू से किया। फिर नेहरू ने राणाओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी। हालांकि राणाओं ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए तुलसी मेहर को महात्मा गांधी के पास भेजा। यहाँ तक की चेतावनी भी दी कि वे भारत के बैंकों में आपका पैसा जमा कर देंगे। गांधी जी ने कहा, ठीक है, आप जमीन अपनी होने के लिए कह सकते हैं। हालांकि क्या आपने सोचा है कि अंग्रेजों को भगाने के आंदोलन में शामिल होने वाले नेपाली आपके साथ नहीं रहेंगे? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई नेपाली भी शामिल थे। गांधी जी ने उन्हें दिखाकर गोलमोल चेतावनी दी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी शक्ति खोने के डर से राणाओं ने अंततः अपने देश के क्षेत्र को वापस करने का प्रयास नहीं किया। इतिहासकार पुरुषोत्तम राणा ने बताया है कि अंग्रेजों ने खुद 3 बार संदेश भेजा था कि हम भारत छोड़ रहे हैं, आप अपनी जमीन पर दावा करें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बंदरगाह की जरूरत होगी तो हम बांग्लादेश के चटगाम तक बंदरगाह मुहैया कराएंगे। हालांकि गांधी और नेहरू ने त्रिगम द्वारा इस मुद्दे को इतना जटिल बना दिया। ग्रेटर नेपाल की अवधारणा। अंग्रेजों के भारतीय उपनिवेश छोड़ने के बाद ऐसा लगता है कि नेपाल की भूमि स्वतः ही वापस आ जानी चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्र नेपाल से भारत ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने छीने थे। लेकिन नेपाल की उदासीनता के कारण उन्होंने भारत का कार्यभार छोड़ दिया। सिक्किम एक अलग कहानी है। सिक्किम भारत में बाद में विलय किया गया राज्य है। उस पर भी नेपाल का पूरा अधिकार है। कैसे? इतिहास में जाइए। नेपाल दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। भूटान और सिक्किम उस सूची में नहीं हैं। जब हम पुनर्मिलन की प्रक्रिया में थे तब बैसे और चौबिसे जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में देश बंटे हुए थे। उन सभी का एक राजा था। सिक्किम एक ऐसा देश है। पुनर्मिलन के दौरान सिक्किम का 2/3 हिस्सा हमारे पक्ष में हो गया। नेपाल के युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों ने सिक्किम को अपने क्षेत्र और नेपाल के बीच एक बफर राज्य के रूप में रखा। 2017 में सिक्किम और ब्रिटिश के बीच टिटालिया की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त संधि में स्पष्ट लिखा है कि नेपाल से ली गई भूमि हमने तुम्हें दे दी है। इसका मतलब यह स्वीकारोक्ति है कि सिक्किम पहले नेपाल के अधीन था। अंग्रेजों ने सिक्किम को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी। उसने इसे अपना संरक्षित राज्य बनाकर रखा। अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 में भारत ने सिक्किम के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उक्त संधि में यह उल्लेख किया गया है कि सिक्किम आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन बाहरी मामलों की देखभाल भारत करेगा। मेची नदी को लेकर नेपाल और सिक्किम के बीच विवाद था। सिक्किम सिद्दी को ही मेची कहता था। नेपाल वर्तमान मेची को मेची कहता है।
विवाद सुलझाने के लिए नेपाल आते समय ब्रिटिश अधिकारी दार्जिलिंग में प्रवेश कर गए। वे वहां की जलवायु से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने देश दार्जिलिंग के लिन को संदेश भेजा कि यह आराम और स्वास्थ्य देखभाल के लिए रहने लायक जगह है। उस समय दार्जिलिंग सिक्किम राज्य के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों ने यह बात सिक्किम के राजा चोग्याल के सामने रखी। चोग्याल ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और दार्जिलिंग को अंग्रेजों को उपहार में दे दिया। ब्रिटिश उपनिवेश को हटाने के बाद चोग्याल की अमेरिकी रानी होप कुक ने भारत सरकार को एक ज्ञापन लिखा जिसमें कहा गया कि दार्जिलिंग को सिक्किम के अधीन रहना चाहिए। उन्होंने यह कहते हुए लेख भी लिखे कि उन्होंने केवल आराम और आत्म देखभाल के लिए अपना क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया था और इसकी संप्रभुता सिक्किम के पास थी। इससे न केवल भारत सशंकित हो गया बल्कि चोग्याल भी आग बबूला हो गया। फिर उसने सिक्किम को निगलने की रणनीति बनाई और लेंडुक दोरजे को खड़ा किया। लेंडुक और राजा के बीच इस बात पर मतभेद था कि सिक्किम को भारत में शामिल किया जाना चाहिए या स्वतंत्र रहना चाहिए। चुनाव हुआ। लेंडुक की पार्टी ने 32 में से 31 सीटें जीती। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हम भारत में मिलेंगे। इसके बाद जनमत संग्रह का नाटक भी खेला गया। विशेषकर सिक्किम को लोगों को अधीन करके भारत में मिला लिया गया। जनमत संग्रह में इस सवाल को कि क्या हम राजा या लोकतंत्र चाहते थे, इस सवाल में बदल दिया गया कि क्या सिक्किम को स्वतंत्र रहना चाहिए या भारत में शामिल होना चाहिए, और बहुमत भारत में शामिल होने के पक्ष में दिखाया गया। यदि ग्रेटर नेपाल की स्थापना हुई तो सिक्किम भारत के हाथ में नहीं रहेगा। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली। इंडियन मीडिया की तरफ से मैंने काफी ज्यादा जो है वो वीडियोस दी है आपके साथ और काफी गुस्सा हो रहा है इस टाइम पे इंडियन मीडिया। आपको पता है कि ग्रेटर नेपाल के नए मैप से इंडिया को काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा था कि लास्ट मंथ जो है ना ग्रेटर नेपाल का मैप बालिन शाह ने अपने ऑफिस में लगाया था और उसके ऊपर काफी गुस्सा और काफी गम पाया गया इंडियन मीडिया के अंदर। आज जो है नया मैप लॉन्च हो चुका है। नए मैप के ऊपर क्या राय थी इंडियन मीडिया की वो आपके साथ बता दें। बट सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मैप कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ, तकरीबन 2 या 3 दिन पहले ही। तो इस मैप की खासियत तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैप के अंदर जितनी भी जगहें हैं, चाहे वो चाइनीज पार्ट की हो, चाहे वो इंडियन पार्ट की हो, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो भूटान की, जिस एरिया का भी नेपाल क्लेम कर रहा है उस एरिया की कोई फेमस टेंपल या फेमस जगह इस मैप के अंदर शो करा दिया गया है कि भाई ये इस जगह की फेमस जगह है। जैसे अगर हम देखें नेपाल के मेन नेपाल के अंदर काठमांडू सिटी के अंदर पशुपतिनाथ टेंपल हो गया, बिहार के अंदर हो गया, केदारनाथ हो गया इंडियन वाले पार्ट्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा जगहें जो है वो नेपाल की इस नए मैप के अंदर शो करा रहे हैं। और अगर मैं इस मैप के बारे में एक बात और कह दूँ आपके साथ, तो इंडियन मीडिया काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। इंडियन मीडिया लगातार जो है वो इस मैप को और नेपाल के बारे में बातें कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि नेपाल दिन ब दिन नई से नई चीजें ग्रेटर नेपाल के बारे में लॉन्च करते जा रहे हैं और नए लॉन्च करते हुए वो इसके बारे में काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये नया मैप एक बहुत बड़े तादाद इंडिया की पार्ट्स को अपने मैप में दिखाया है। लास्ट मैप जो था इसमें ज्यादातर शो नहीं की गई थी इंडियन पार्ट्स को, बट इस वीडियो में प्रॉपर दिखाया गया है कि कौन कौन से पार्ट्स नेपाल क्लेम कर रहा है, इंडिया की कौन सी कर रहा है, चाइनीज की कौन सी क्लेम कर रहे हैं, और लगातार वो इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में मैं आपके साथ वो वीडियोस भी शेयर करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना था कि नेपाल की इस मैप से इंडिया को काफी गुस्सा पाया जा रहा है इस टाइम पे, और इस मैप से इंडिया को काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस मैप के अंदर दिखाया गया है इंडियन की वो पार्ट जिसको वो ये मानते हैं कि यार ये हमारी बेस्ट पार्ट्स है और यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा आबादी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो मेन जगह है जो जिसमें इंडिया क्लेम करता है कि भाई ये हमारी जगह है, किसी को भी ये नहीं दे सकते। साथ में इस मैप के अंदर चाइनीज के भी कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे, बांग्लादेश के भी कुछ पार्ट दिखाई दे रहे। वैसे बांग्लादेश की मैं बात करूं, बांग्लादेश की ने अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया ग्रेटर नेपाल के मैप लगाने पे और ग्रेटर नेपाल के मैप लगने पे। तो इंडिया की तरफ से जितना भी गुस्सा था वो आया है, बट नेपाल के इस मैप के ऊपर बांग्लादेश या भूटान की तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। अगर आपने देखी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।